हेलो दोस्तों, एसीएल से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कंसल्टेंट हूं एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में और अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे समय समय पर एक सवाल पूछते रहते हैं कि हमारा जो एसीएल टीयर है वो सिर्फ पार्शियल टीयर आ रहा है। एमआरआई पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि पार्शियल एसीएल टीयर सीन, तो क्या ऐसे में मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, पार्शियल एसीएल टीयर के बारे में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसीएल है वो बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बनी हुई संरचना है। आप उसकी तुलना एक ऐसी केबल से कर सकते हैं जिसमें 100-200 छोटे छोटे और वायर्स होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जब एसीएल की चोट लगती है तो कुछ वायर्स टूट जाते हैं लेकिन कुछ बच जाते हैं। आप मान सकते हैं कि 60 से 70% वायर टूट जाते हैं और 20 से 30% वायर बच जाते हैं। ऐसे में अगर आप चलने फिरने की कोशिश करते हैं तब तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि पैर ट्विस्ट हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ एसीएल है वो आपकी हेल्प करने में सक्षम नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी ख्याल रहता है कि अगर मेरा अभी आधा टूटा है तो अगर मैं कुछ महीने या कुछ साल रेस्ट कर लूँ या पीआरपी का इंजेक्शन लगा लूँ या फिजियोथेरेपी करवा लूँ तो वो एसीएल दोबारा जुड़ जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से ये बात तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि पार्शियल एसीएल टीयर कभी भी नॉर्मल नहीं बनता। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी ना कभी अगर आपके पैर में झटका लगेगा तो ये कंप्लीट एसीएल टीयर में ज़रूर बदल जाएगा। तो दोबारा हम फिर अपनी पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके एमआरआई पे पार्शियल एसीएल टीयर आया है तो आप हल्का फुल्का जॉगिंग करके देखिए, तेज गति से सीढ़ी उतर के देखिए या थोड़ा जंप लगा के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब काम कर पा रहे हैं और आपका काम चल रहा है तो आप थोड़े दिन इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी में फौजी, आर्मी में सोल्जर हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ में काम करते हैं या फिर भर्ती देख रहे हैं, आपको किसी जगह एसआई की भर्ती है, लॉन्ग जंप करनी है, हाई जंप करनी है, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पार्शियल एसीएल टीयर में आप सक्सेस नहीं ले पाएंगे। आपको एसीएल की सर्जरी आज नहीं तो कल करानी ही होगी। ऐसे में जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स वीक होती जाएंगी और रिजल्ट पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, ये भी हो सकता है कि अगर आपका मेनिस्कस टॉन हो जाए तो उसे भी हमें रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपकी एमआरआई में भी पार्शियल एसीएल टीयर आया है और आप कंफ्यूज हैं तो आपकी एमआरआई को मेरे नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप करिए। मैं आपको उसके बारे में पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों कि किसी भी तरह की झाड़ फूंक, फिजियोथेरेपी, पीआरपी, टीआरपी इस तरह के भ्रामक विचारों में, भ्रामक विज्ञापनों में बिल्कुल ना आए। जब बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जब एसीएल की सर्जरी करवा रही हैं, जिनके पास हर तरह की नॉलेज अवेलेबल है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको कोई चूरन चटनी से अगर सही होने का वादा कर रहा है तो वो आपको ठग कर रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा, आपने मेरा बाकी वीडियोस भी देखे होंगे, तो हम कभी भी किसी को ज़बरदस्ती सर्जरी के लिए प्रमोट नहीं करते। अगर रियलिटी में मुझे आपको लगेगा कि ऑपरेशन की नीड है तभी हम आपको ऑपरेशन सजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर कोई भी अगर आपको घुटने या कंधे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी रिपोर्ट को नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।